अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है। मंत्रियों का दौरा पूरे बिहार में है। खास करके मिथिलांचल में जो है सो मंत्रियों का दौरा हो रहा है, जिस कारण है कि कई दिग्गज नेता जो हैं सो भाजपा तरफ रुख कर लिए हैं और भाजपा की जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसी क्रम में दरभंगा में वीआईपी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर कई अन्य दल के नेता ने भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव एवं दरभंगा के वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी संजय सरावगी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं आपको बताते चले कि इंजीनियर बद्री पूर्वे वीआईपी पार्टी का लगातार कई वर्षों तक कार्य किया, लेकिन पार्टी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्हें टिकट भी तो नहीं दिया, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने त्यागपत्र तो दे ही दिया था। उसके बाद आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कहीं न कहीं इनके आने से दरभंगा शहरी क्षेत्र में तो भाजपा की और मजबूत हुई है। वहीं इन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उन्हें कहा है कि 10 की 10 सीट। इंजीनियर बद्री पूर्वे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि मिथिलांचल के सभी 10 सीट एनडीए की झोली में आप डालें और आके चुनाव के बाद यानी मतगणना सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा, बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा, बिहार में जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो आप आकर हमसे दिल्ली में मिलें। इशारा जो भी हो, कहीं ना कहीं कद इनका और ऊंचा हुआ है और जिस कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो बात है वो कहीं ना कहीं भविष्य में जरूर बड़ा कदम इनके लिए होगा। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस अवसर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने संबोधन करते हुए क्या कहा। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों ने जब इंजीनियर बद्री पूर्वे से जानना चाहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, दरभंगा सहित पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में आप क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हमें टास्क मिला है कि आप 10 विधानसभा क्षेत्र में घूमें और चुनाव समाप्त होने के बाद जब परिणाम घोषित हो जाएगा तो आप आके हमसे दिल्ली में मिलें, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। अब आइए सीधे ले चलते हैं। पत्रकारों ने इनसे कई सवाल किया। सवालों का जवाब देते हुए इंजीनियर बद्री पूर्वे ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मित्र गोपाल ठाकुर कह रहे थे 16 ठो विमान, 16 ठो, यहाँ तो हवाई अड्डा अनेक सालों से था, अनेक दशकों से था, अंग्रेजों के समय में था। पूज्य दरभंगा महाराज जी ने ये जमीन दिया था, लेकिन दरभंगा में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार ने हवाई अड्डे को कमर्शियल कर दिया। आज यहाँ एम्स बनी है, कोसी में बड़ी परियोजना बन गई है। लंबे समय की यहाँ की आवश्यकता थी, बाढ़ को नियंत्रित करना। मखाना, ये पवित्र मखाना इस इलाका की केवल अर्थनीति नहीं है, यह संस्कृति है, ये जीवन है, ये अभिमान है, ये अस्मिता है। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पे मखाना बोर्ड बनाया। इससे बड़ा सरकार कुछ नहीं हो सकता है। मिथिला भाषा आज संविधान की भाषा बन चुकी है। मैं भारत के शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मैं मिथिला के विश्वविद्यालय के लिए, दरभंगा के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार से 100 करोड़ रुपया का प्रधानमंत्री शिक्षा योजना में अनुदान दिया। मिथिला भाषा सबसे गौरव की बात है। मिथिला भाषा अभी स्कूलों में पढ़ाई की भाषा हो जाएगी। एनसीईआरटी मिथिला भाषा में भी किताब बनाने वाला है। आप गौरव जी भाषा को मखाने की माला से छठ के महान पर्व पर। बद्री जी, वीआईपी मतलब बद्री पूर्वे दरभंगा, आप उस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया और आज आपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने में उनसे सदस्यता ग्रहण की है, क्या कहना है आपको? आपने जो प्रश्न किया, वीआईपी का मतलब है बद्री पूर्वे दरभंगा। यहाँ टिकट के समय भी
दरभंगा शहरी विधानसभा के लोगों का प्रश्न है, जब वीआईपी का सीट हुआ तो फिर आपको क्यों नहीं मिला? हम कहे वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं मुकेश सहनी जी, उनको जो मन हुआ अपने जात को लड़ाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों में उनके साथ रहा, काफ़ी मेहनत किया, तन मन धन समर्पित किया, लेकिन कुछ कभी खलती थी हमें कि क्यों ना कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठा जाए। महागठबंधन में तो जो अभी बिहार में एक्टिव पार्टी है, उन लोगों को शिक्षा की कमी है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, हमें भी शौक होता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठे। हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग सब हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, विद्वान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इसीलिए मैं उसकी सदस्यता ग्रहण करना उचित समझा। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को आश्वासन दिया है कि मेरा प्रयास होगा कि दरभंगा की 10 की 10 सीट एनडीए की झोली में जाए। उन्होंने जाते जाते हमें टास्क भी दे गए कि आपने कहा है तो 10 की 10 सीट जिताइए और आके दिल्ली में हमसे मिलिए। उम्मीदवार के साथ आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे? जरूर, मैं हर एक 10 विधानसभा में बैठक करके अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ता लोगों को, अपने समाज के लोगों को मैं प्रोत्साहित करूंगा कि एनडीए के पक्ष में जो है मदद होनी चाहिए, ताकि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन सके। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन उसका उन्होंने एक नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने जब कैंपेन किया, सबसे पहले भाजपा के लिए कैंपेन किया, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस के लिए भी किया, कई दलों के लिए, कई स्टेट में किया, ममता बनर्जी के लिए किया। लेकिन जो काम जिनका है उस काम में वो ज़्यादा विद्वान है, नज़र आते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि उनको किस चीज़ का लालच हो गया जो वो उसको छोड़ करके और ये राजनीति में आ गए और बिहार में राजनीति करने के लिए लग गया, तो वो पढ़े लिखे में से वैसी स्थिति नहीं है। उनकी पार्टी में भी लोगों को फ्री में गाड़ी मिलता है, तेल मिलता है, तो लोग गाड़ी में बैठ के घूमते रहते थे। तो चुनाव का समय है तो सभी गाड़ी अंदर है, फिर चुनाव के बाद स्थिति क्या बनेगी तो जनता मालिक है। लेकिन जो विद्वता है, जिसकी आवश्यकता जो समाज के लोगों को चाहिए प्रशांत किशोर जी से, उन्होंने ट्रैक को बदल लिया। जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में है और राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आप तो राजनीति नहीं करके आप तो आईटी सेल का काम देख रहे थे, तो आपको वो चीज़ देखना चाहिए। उससे लोगों को सीख मिल रही थी, अच्छे अच्छे लड़के लोग पढ़ करके और आईटी में आप लोगों के साथ जुड़ करके, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ करके अच्छा कर रहा था लड़का लोग। एक बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो रही थी, इसलिए हम उस पार्टी को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी को चुनना मैंने उचित समझा। अब क्या लगता है कि शहरवासी की नजर बदली पूर्वे की तरफ होगी कि भाजपा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, और किस प्रकार से आप पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी चुनाव का समय है, लोगों के बीच में जाएंगे? मैं तो जिस दिन वीआईपी पार्टी से त्यागपत्र दिया, दरभंगा शहर का रिजल्ट उसी दिन क्लियर हो गया। कहने की क्या बात है, वो तो निश्चित रूप से संजय सराव की पिछले जो वोट से वो जीते हैं पिछले चुनाव में, उससे भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे, गारंटी है। निश्चित तौर पे जनता का मूवमेंट जो है चेंज हुआ हमारे नहीं आने से। आपसे वो मिलने भी आए थे? तुरंत मैंने त्यागपत्र दिया, उसके ठीक 1 घंटा के बाद वो हमसे मिलने आए, क्योंकि उनको लगा कि त्यागपत्र जब दे चुके हैं तो फिर किसी दल की ओर जाएंगे। समर्थन तो स्वतः मिल गया उनको। आपके साथ कितने लोग आज सदस्यता ग्रहण किए हैं? हाँ, आपके साथ कितने लोग सदस्यता ग्रहण किए? काफ़ी लोग थे, करीब 40-50 लोगों का लिस्ट था जो मैंने वहाँ दिया। मंच से उसका घोषणा किया गया, सभी लोगों को
पट्टा पहना करके सहजता सब लोगों का लिया गया। काफ़ी लोग उत्साह में थे। केंद्रीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद दिल्ली बुलाए हैं, क्या लगता है भाजपा में एक अच्छा पद मिलेगा? वो तो बात की बात है। अभी तो पहले वो 10 का 10 सीट का वो टास्क दे के गए हैं कि उसको इस टास्क को पूरा कीजिए, फिर दिल्ली आके मिलिए। आपको भाजपा में भरोसा है? अभी तो भरोसा है, तभी तो आके देख रहे हैं। जब भरोसे लायक नहीं रहेगा तो वहाँ भी छोड़ देंगे, फिर कोशिश करेंगे राजनीति में कदम ना रखें।